तो चलिए देखते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ एमसीक्यू का क्या है, पार्ट 4 है ना। इससे पहले हमने 3 पार्ट दे चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो कृपया करके जाइए प्लेलिस्ट में और वहाँ पर देखिए। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले। तो आज का सबसे पहला जो क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्री के रूप में साइमन कमीशन का विरोध किसके द्वारा किया गया था? तो शिक्षा मंत्री के रूप में साइमन कमीशन का विरोध जो है ये राघवेंद्र राव के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन आया हुआ है ना, आप सभी को पता होगा। लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी साइमन कमीशन जब आया था, तो क्या है 1928 में ना। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रायपुर में तिरंगा झंडा फहराने के अपराध में किसे गिरफ्तार किया गया था? तो 1942 बोल रहा है ना, 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, वो भी रायपुर में ना। तो याद रखना ठाकुर रामकृष्ण को ना। अगला है आपका, नहर सत्याग्रह के लिए प्रसिद्ध कंडेल जो है वर्तमान में किस जिले में? मैं बताया था इस टाइप से भी क्वेश्चन आया करके देखिए आप लोग। तो ये जो कंडेल नहर सत्याग्रह है 1920 में होता है, ये जो है नहर कर से संबंधित था। मतलब ज़बरदस्ती क्या है, अंग्रेजों द्वारा नहर के पानी को उनके गांव के क्या है, कंडेल गांव के खेत में क्या है बहा दिया गया था और उन पर जुर्माना लगाया जा रहा था। उसी के चलते क्या है कंडेल नहर सत्याग्रह हुआ था और ये धमतरी जिले में वर्तमान में स्थित है। अगला है आपका, बस्तर के नल राजाओं की राजधानी कौन सी थी? तो बस्तर के जो नल वंश है उनकी राजधानी थी पुष्करी। अगला है आपका, रायपुर षड्यंत्र केस 1942 के नायक कौन थे? तो रायपुर षड्यंत्र केस 1942 और एक रायपुर डायनामाइट केस है ना। तो रायपुर षड्यंत्र केस परशुराम सोनी है और वो विलख नारायण अग्रवाल है ना। रायपुर डायनामाइट केस याद रखना, दोनों को बार बार पूछता है। ये रिवाल्वर बम, नेपाम बम और बहुत सारे बम बनाने से भी संबंधित है परशुराम सोनी जी। अगला है आपका, छत्तीसगढ़ का प्रथम मजदूर आंदोलन कहाँ हुआ था? तो छत्तीसगढ़ का प्रथम मजदूर आंदोलन राजनांदगांव में हुआ था, 1920 में हुआ था। ठाकुर प्यारेलाल सिंह इसका नेतृत्व किए थे और एक कार्य के दिन और पैसा को लेकर क्या है ये आंदोलन हुआ था। अगर आपका, किस कलचुरी राजा ने बस्तर के छिंदक नागवंश के राजा सोमेश्वर को पराजित किया? तो कलचुरी राजा कौन है? आपके जाजलवा देव प्रथम। इन्होंने छिंदक नागवंशी राजा किसे पराजित किया? सोमेश्वर देव को ना। और ये सोमेश्वर देव है प्रतापी शासक है, कौन से वंश के? छिंदक नागवंश के ना। अगला है आपका, मराठा काल में अनेक छोटे छोटे करों का समूह था, जैसे कि जुर्माना या अर्थदंड, उसे किस नाम से जाना जाता था? तो उसे सेवई के नाम से जाना जाता था। ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मराठा काल चाहे कलचुरी काल, चाहे आपको जब ब्रिटिश प्रशासन प्रारंभ हुआ तो यहाँ से चाहे प्री हो, चाहे मेंस हो, चाहे वनडे का कोई भी एग्जाम हो, उसमें क्वेश्चन बनना ही बनना है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान दयावती बाई किस स्थान के सत्याग्रही थे? तो याद रखना सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महासमुंद तमोरा जंगल सत्याग्रह 9 सितंबर 1930 को हुआ था ना, जिसमें दयावती ने एसडीओ को क्या है तमाचा मारा था। और यही पास क्या है लाभरा जंगल सत्याग्रह है ना, महासुंद में ही है। फिर अगला है आपका, सन 1947 के पूर्व छत्तीसगढ़ में प्रमुख परगनों एवं जमींदारियों की संख्या कितनी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो प्रमुख परगनों की संख्या 9 थी और प्रमुख जमींदारियों की संख्या क्या थी? 27 थी। और परगनों की संख्या क्या है? गढ़ व्यवस्था को समाप्त कर परगना व्यवस्था किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? अगला है आपका, गुंडाधुर छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र के जननायक थे? तो गुंडाधुर जो है 1910 में हुआ था विद्रोह, जिसमें क्या है बस्तर के जननायक थे। कौशल एवं उत्कल में में शासन करने वाले महाभागुप्त चतुर्थ उद्योग केसरी किस वंश का शासक था? तो कौशल एवं उत्कल में शासन करने वाले महाभागुप्त चतुर्थ जो है सोम वंश का शासक था। अगला है इसी वंश का है ये, मान मंजूर शिलालेख किस शासक का है? तो ययाति भव शिवगुप्त का ना। अगला है आपका, छत्तीसगढ़ के बानाबरत गांव से गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए, जो किस गुप्त शासक? ये बानाबरत से 29 गुप्तकालीन सिक्के प्राप्त हुए थे, जिसमें समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, रामगुप्त, और रामगुप्त को ही कांच गुप्त के नाम से भी क्या है इसमें संबोधित किया गया है, याद रखना ना। छत्तीसगढ़ के चिरचारी सोरर करका भाट से पाषाण युग का क्या प्राप्त हुआ? तो याद रखना चिरचारी सोरर करका भाट ये लौहगिन पाषाण स्तंभ प्राप्त हुआ है। और ये जो करका भाट है आपका महापाषाणकालीन स्थल से भी संबंधित है और मेनहिर, ठीक मेनहिर से भी क्या है संबंधित है, इसको भी क्वेश्चन पूछा है, याद रखना। अगला है आपका,
हमने पहला देखा है 1920। दूसरा है राजनांदगांव के बीएनसी मिल के मजदूर आंदोलन के कारण ठाकुर प्यारेलाल सिंह को किस वर्ष रियासत से निष्कासित होकर रायपुर आना पड़ा? तो 1924 में ना। 1920 में जब पहला क्या है मजदूर हड़ताल हुआ, फिर 1924 में दूसरा जब मजदूर हड़ताल उनको क्या है राजनांदगांव से निष्कासित कर देगा और फिर रायपुर में रहने लगे। अगला देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, असहयोग आंदोलन के दौरान राजनांदगांव में स्थापित राष्ट्रीय विद्यालय स्थापना का महत्वपूर्ण क्या है योगदान किनका रहा? तो याद रखना इसमें महत्वपूर्ण योगदान जो है ठाकुर प्यारेलाल सिंह, बलदेव प्रसाद मिश्र, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का रहा है ना। ये सब चीज इंपॉर्टेंट है, इसको क्वेश्चन पूछता है। अगला है आप देखते हैं 1933 में जो है गांधी जी को भाषण देने के लिए आमंत्रित करने वाले राजकुमार कॉलेज के प्राचार्य कौन थे? तो 1933 में गांधी जी है 22 नवंबर से 28 नवंबर तक छत्तीसगढ़ की यात्रा किए थे, जिसमें पहले दिन वो दुर्ग गए थे, फिर 2 दिन फिर कहाँ गए थे आपके रायपुर गए थे, 1 दिन धमतरी गए थे, 2 दिन बिलासपुर गए थे, फिर रायपुर से गोंदिया होते हुए वापस चले गए। तो उसी दौरान जो है जब भाषण देने के लिए राजकुमार कॉलेज गए गांधी जी, तो उनको स्मिथ पियर्स ने क्या है भाषण देने के लिए आमंत्रित किया था। अगला है आपका छत्तीसगढ़ राज्य में 1923 में झंडा सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो छत्तीसगढ़ राज्य में 1923 में झंडा सत्याग्रह बिलासपुर से प्रारंभ हुआ था। आगे आपका कांचगुप्त, छत्तीसगढ़ में कांचगुप्त के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? तो बानाबरस से। रामगुप्त इज इक्वल टू कांचगुप्त। तो हमने 20 क्वेश्चन देखा, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का नाम गजानन पटेल एजुकेशन है। थैंक यू आप सभी का। वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कृपया करके दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।